रे ममा 18 दिसंबर 2024 यानी आज से 19 दिन पहले पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात जिले के एक छोटे से गांव में जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई है। 18 दिसंबर की रात पाकिस्तान के कथित ड्रग स्मगलर फैजल जट का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर तो हर रोज होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन यह एनकाउंटर अपने आप में एक हिस्ट्री बन गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुई इस एनकाउंटर की चर्चा आज भारत, अफगानिस्तान, नेपाल और दुनिया के कई देशों में हो रही है, क्योंकि पहली बार किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर करने में 1000 के करीब पुलिस बल का प्रयोग किया गया। पहली बार किसी एनकाउंटर में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया। पहली बार किसी एनकाउंटर में 35 से 40 हजार गोलियां चलाई गई। और खास बात यह है कि यह एनकाउंटर 18 घंटे तक चला। ये सारी बातें आपने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में सुनी, देखी, पढ़ी, लेकिन इस एनकाउंटर की असली कहानी क्या है कोई नहीं जानता। आखिर एक छोटे से ड्रग स्मगलर को मारने 18 घंटे एनकाउंटर चला कैसे? आखिर ड्रग स्मगलर फैजल जट ने पुलिस का ऐसा क्या नुकसान कर दिया कि पुलिस ने इस सदी के सबसे भयानक एनकाउंटर की पटकथा लिख डाली। इस एनकाउंटर से ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। इस एनकाउंटर को लेकर पाकिस्तान पुलिस ने जो कहानी सुनाई वह कई लोगों को हजम नहीं हो रही। आखिर इस एनकाउंटर की असली कहानी क्या है? आखिर फैजल जट के एनकाउंटर के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए इस एपिसोड में आगे सब कुछ जानते हैं। केम छो मजामा रे ममा। 18 अक्टूबर 2024 की रात पाकिस्तान के हंज गांव में ड्रग स्मगलर फैजल जट का जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में आक्रोश की ज्वालाएं सुलग उठी। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि फैजल जट का फेक एनकाउंटर किया गया है। लोगों का कहना है कि फैजल जट के बारे में जो कुछ बताया गया वह सब झूठा है। लोग ये भी मान रहे हैं कि हाँ, बेशक वह ड्रग स्मगलर था, ड्रग्स की स्मगलिंग करता था, आपराधिक काम करता था, लेकिन वह इंसान बुरा नहीं था। पुलिस और मीडिया ने जिस तरह फैजल जट को दिखाया है वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लोग पाकिस्तान के सोशल वर्कर, सामाजिक संस्थाएं, यहाँ तक कि वकीलों ने भी फैजल जट के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए। जब हमने इस एनकाउंटर पर रिसर्च किया तो हमने पाकिस्तान के कुछ पॉडकास्ट चैनलों के इंटरव्यू देखे, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े वकील, क्राइम एक्सपर्ट, जट बिरादरी की बड़ी बड़ी शख्सियत इस एनकाउंटर के पीछे की असली कहानी कुछ और ही बता रहे थे। यानी उन सब की कहानी और पुलिस की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम इन दोनों कहानियों को आपको बताने वाले हैं, फिर आप खुद समझ जाओगे कि आखिर फैजल जट का एनकाउंटर क्यों हुआ और इस एनकाउंटर के पीछे की असली वजह क्या है, और ये फेक एनकाउंटर था या फिर रियल एनकाउंटर। तो सुनो मामा, पहली कहानी है पुलिस की। एनकाउंटर के बाद पुलिस वालों ने बताया कि 18 दिसंबर की रात पाकिस्तान के पंजाब के गुजरात जिले में हंज गांव में गुजरात पुलिस और ड्रग माफिया फैजल जट के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें माफिया फैजल जट को मार गिराया गया। पुलिस की थियरी के मुताबिक फैजल जट गुजरात के हंज गांव का रहने वाला था और वह गुजरात और आसपास के एरिया में ड्रग का बड़ा कारोबार चलाता था। पुलिस के मुताबिक फैजल जट के खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती, ड्रग तस्करी और हथियार तस्करी के केस दर्ज थे। पुलिस की थियरी के मुताबिक कुछ दिन पहले पुलिस की एक टीम ने फैजल जट के गांव में छापेमारी की थी। पुलिस को मुखबिरी मिली थी कि उसके घर में ड्रग और हथियार की बड़ी खेप छिपाई गई है। इसे जब्त करने पुलिस ने उसके घर में छापेमारी की। इस दौरान फैजल जट और पुलिस के बीच क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिस वाला मारा गया जबकि कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। एक पुलिस वाले की हत्या के बाद पुलिस ने फैजल जट को पकड़ने का ऑपरेशन प्लान किया और 18 दिसंबर 2024 को पुलिस की कई टीमें हंज गांव में दाखिल हुई। पुलिस ने फैजल जट के घर को चारों ओर से घेर कर उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन फैजल जट ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फैजल जट के घर के ऊपर गोलियां चलाई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। फैजल के घर में 4 लोग थे जो पुलिस पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। करीब 15 घंटे हो चुके थे। फैजल जट ना अभी तक पकड़ा गया ना ही मारा गया। अंत में पुलिस ने हेलीकॉप्टर बुलाया और हेलीकॉप्टर से फैजल जट के घर के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इस दौरान फैजल जट पुलिस पर ग्रेनेड फेंकने गया और वहीं ग्रेनेड उसके हाथ में फट गया। इस वजह से उसकी मौत हो गई और उसके साथी भी उसके साथ मारे गए। ये थी पुलिस की कहानी। इसके बाद सामने आया कि पुलिस ने इस मुठभेड़ के दौरान फैजल जट के घर के ऊपर 35 से 40 हजार राउंड गोलियां चलाई होगी।
लेकिन पाकिस्तान के आम लोगों को, वकीलों को, मानवाधिकार संस्थानों को पुलिस की ये थियरी हजम नहीं हो रही थी। उनके मुताबिक फैजल जट बेशक ड्रग की स्मगलिंग करता था, लेकिन वह बुरा तो बिल्कुल नहीं था। तो मामा, पुलिस की कहानी तो आपने सुन ली, अब पाकिस्तान के खासकर गुजरात जिले के और हंज गांव के लोगों की कहानी सुन लीजिए। लोगों की थियरी कुछ ऐसी है कि फैजल जट हंज गांव का रहने वाला है जो खेती बाड़ी करता था। फिर धीरे धीरे वह नशा तस्करी का काम करने लगा। ड्रग की स्मगलिंग में भी वह शुरू में छोटा मोटा इधर से उधर पहुंचाने का काम करता। फिर धीरे धीरे उसने खुद ड्रग बेचनी शुरू कर दी। इससे उसके पास अच्छे खासे पैसे आने लगे। धीरे धीरे आसपास के कई बेरोजगार लड़के भी उसके साथ जुड़ गए जो उसकी स्मगलिंग का काम करते। अब फैजल जट ये समझ चुका था कि ड्रग का धंधा लगातार चलता रहे और कारोबार बड़ा करना है तो पुलिस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। उसने ड्रग की स्मगलिंग के लिए इलाके के कुछ करप्ट पुलिस वालों के साथ हाथ मिलाया और हर महीने उन पुलिस वालों को फैजल मोटी रकम देता, जिससे वह पुलिस वाले खुश हो जाते और उसका ड्रग का धंधा किसी भी तरह की बिना बाधा के चलता रहा। लोगों के मुताबिक फैजल जट पिछले 7-8 सालों से ड्रग का धंधा करता था। इन 7-8 सालों में पुलिस ने कभी उसे पकड़ा नहीं, लेकिन एनकाउंटर के बाद पुलिस ये कह रही है कि उस पर हत्या और बाकी दूसरे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लोगों के मुताबिक पुलिस झूठ बोल रही है। लोगों के मुताबिक पिछले 1 साल से फैजल जट को ड्रग के धंधे में नुकसान हो रहा था या बहुत कम मुनाफा हो रहा था, क्योंकि अब इलाके में और भी ड्रग स्मगलर काम करने लगे थे। तो कम मुनाफे के चलते पिछले 1 साल से फैजल पुलिस वालों को कोई हफ्ता पहुंचा नहीं रहा था। इससे कुछ करप्ट पुलिस वाले बौखलाए हुए थे। वह फैजल को सबक सिखाना चाहते थे। इसी चक्कर में पुलिस ने फैजल पर झूठे मुकदमे लगाने शुरू कर दिए। इसी बीच किसी पुलिस वाले की हत्या हो जाती है। इधर फैजल उन पुलिस वालों को काफी टाइम से हफ्ता नहीं दे रहा था, तो उन पुलिस वालों ने इस इंस्पेक्टर की हत्या का आरोप फैजल पर लगाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे पकड़ने की मुहिम छेड़ दी। पुलिस की टीमें फैजल को पकड़ने उसके गांव आई, लेकिन फैजल नहीं हाथ आया। लोगों के मुताबिक जब फैजल नहीं मिला तो पुलिस ने फैजल के घर वालों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें पकड़ पकड़ के थाने ले गई। यहाँ तक कि फैजल जट के गांव में उसके जितने भी रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले थे, उन सब के घर पर रेड पड़ी। फैजल के चाचा ताऊ के लड़कों को भी पुलिस उठाकर ले गई। वहीं फैजल के घर का सारा सामान भी उठा ले गई। ये आरोप है वहां के लोगों का। लोगों के मुताबिक इतना सब करने के बावजूद फैजल हाथ नहीं लगा तो गांव में पुलिस ने अपनी और ज्यादा दखल बढ़ा दी। पुलिस का कहना था कि हमें फैजल की तलाश है, उसने हमारे एक इंस्पेक्टर की हत्या की है, फैजल सरेंडर कर दे। उधर फैजल ने छिपकर अपने 2-3 भाइयों को थाने भेजा कि वह पुलिस के सामने कॉर्पोरेट करने को तैयार है, वह खुद हाजिर हो जाएगा, लेकिन जांच सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि उसने किसी भी पुलिस वाले की हत्या नहीं की है। उस पर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। जब फैजल का ये संदेश देने उसके 2-3 भाई थाने गए, ये बताने कि फैजल जट सरेंडर करना चाहता है, उसके घर वालों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को परेशान न किया जाए, लेकिन पुलिस ने उसके भाइयों को ही थाने में डालकर बंद कर दिया। यहाँ से फैजल समझ गया कि सरेंडर करने से बात बनने वाली नहीं है। और 18 दिसंबर की रात जब पुलिस की कई टीमें फैजल के गांव में घुसी और फैजल के घर को घेरा, तो आखिर में फैजल ने भी ऐलान कर दिया कि मैं भी एक जट हूं, अब पीछे नहीं हटूंगा, मुकाबला करूंगा। और फिर ये एनकाउंटर हुआ और फैजल 18 घंटे की लंबी मुठभेड़ के बाद ढेर हो गया। ये कहानी थी गांव वालों की। कुछ वकीलों ने भी यही बात मीडिया के सामने बताई है कि फैजल जट ने किसी भी पुलिस वाले की हत्या नहीं की है। 7-8 साल से ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। इन 7-8 साल में उसके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि वह पुलिस को पैसा दे रहा था। जब उसने पैसा देना बंद कर दिया तो उसके खिलाफ अचानक मुकदमे लगने चालू हो गए। तो मामा, वकीलों का भी यही कहना है कि अगर फैजल जट पुलिस वालों को पैसा देना बंद नहीं करता तो शायद उसका एनकाउंटर न होता और वह जिंदा होता। अब आप बताओ, आपको किसकी कहानी में सच्चाई दिख रही है, पुलिस वालों की या वकीलों और आम जनता की? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।